गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पार्ट 5 जलती हांडी और पार्ट 6 एक शरीर में कितने दोहे का पुनरावृत्ति कार्य कराने जा रही हूँ। बच्चों, अब आप नोटबुक खोल लीजिए और न्यू पेज पर पार्ट 5 जलती हांडी डालिए। और जैसे मैं आपको शब्दार्थ अभी तक लिखाती रही हूँ, पार्ट 4 तक लिखाती रही हूँ, वैसे ही आपको ऊपर पार्ट 5 जलती हांडी, इसके नीचे शब्दार्थ, फिर एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैं दे रही हूँ, वैसे ही आप लिखना, आपको वैसे ही है जैसे मैंने पहले बताया है। और ये जो लिखे हैं इन्हीं से आपको लिखना है। मैं बोलती जा रही हूँ और आप देख देख के इससे टेक्स्ट बुक से आप अपनी स्क्रीन से लिखते जाइए। और अगर स्क्रीन पे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक भी खोल के रखिए। पेज नंबर 43 पे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको शुतलेख में भी करना है। लाइन से, जैसे मैंने इसके पहले शुतलेख लिखाया है, लाइन से सारे शब्द आपको एक एक शब्द लिखाते गए हैं, वैसे ही आपको बोल बोल के लिखना है। जैसे बोल बोल के मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ऐसे ही बोल बोल के आपको लिखना है। मात्राओं का ध्यान रखना है। हांडी मिट्टी का छोटा बर्तन, गिरजाघर ईसाइयों का पूजा स्थल, पीपा तेल आदि रखने के लिए लकड़ी या लोहे का बना बड़ा सा डिब्बा या बर्तन, आरंभिक शुरुआती, प्रतिभावान योग्य, क्षण पल समय, कारण वजह, ख्याति प्रसिद्धि शोहरत, अर्थ मतलब, घातक खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाले। यानी शब्द आपको, जैसे शब्द है हांडी, तो आपको ये शब्द वाली लाइन में लिखना है। फिर बीच में आपने एक लाइन खींची है और इसके इधर लिखा है अर्थ, तो अर्थ में आप क्या लिखोगे? मिट्टी का छोटा बर्तन। समझ में आ गया? अब इसके बाद है वाचन, शुद्ध लेखन। तो आप दूसरे पेज पर ऊपर डालिए वाचन और लिखते जाइए, लाइन से एक एक शब्द लिखते जाइए। मैं बोल रही हूँ, पीपा, पीसा, इंतजार, लैंप पोस्ट, रस्सी, फ्लोरेंस, रेखा गणित, कक्षा, रोचक, परीक्षा, फीस, गति, कारण, धीमी, पेंडुलम, कल्याणकारी। अब आगे देखिए, शब्दार्थ ज्ञान, ये आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था और पहले लिखाया भी है, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ। इसी तरीके से आपको पहले सबसे पाठ की संख्या डालनी है, फिर पाठ का नाम डालना है, इसके बाद शब्दार्थ डालना है, इसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन, ऐसे खींच के आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? अंबरों। अंबरों का अर्थ क्या होता है? भौहें, आँखों के ऊपर के भाग को अंबरों कहते हैं। कोहनिया, बाहों का मध्य भाग। नथुने, नाक के छेदों के आगे की ओर का जो हिस्सा होता है उसे नथुने बोलते हैं। टखना, पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी हुई हड्डी। पहलू, दायां बायां भाग, दिशा। जान, प्राण, जमी, जमीन, धरती। तो आपको जैसे मैंने पहले लिखाया है शब्दार्थ, वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। एक तरफ शब्द आप डाल दीजिएगा और दूसरी तरफ अर्थ। जैसे अंबरों, अंबरों का अर्थ क्या मैंने बताया? भौहें। तो शब्द की तरफ आप क्या डालोगे? अंबरों, और अर्थ की तरफ आप क्या डालोगे? भौहें, अर्थात, और ये कॉमा लगा के आँखों के ऊपर का भाग, ये भी आगे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद शब्द में आप क्या डालोगे? कोहनिया। फिर अर्थ में क्या डालोगे? बाहों का मध्य भाग। इसी तरीके से शब्द में नथुने, अर्थ में क्या डालोगे? नाक के छेदों के आगे की ओर का हिस्सा। इसी तरह आपको सारे शब्दार्थ लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे शुद्ध लेखन लिख दीजिएगा और बोल बोल के आपको लिखना है। जैसे मैं बोल के आपको बता रही हूँ, ऐसे ही बोल बोल के नोटबुक में आपको लिखना है। इसके बाद रफ नोटबुक में अभ्यास करना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। जैसा बोलते हैं आप, वैसा ही आपको लिखना भी है। शरीर, आँख, सूंघना, भाषा, आवाज, घुटना, एड़ी, मुंह, पहलू, झांकना, हथेली, मुट्ठी। लाइन से आप लिखते चले जाएंगे। बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज खोलिए और उसमें डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 डालिए, गैलीलियो का बचपन कैसा था? उत्तर है, गैलीलियो का बचपन अभावों से भरा था। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पढ़ाई लिखाई में गैलीलियो कैसा था? उत्तर है, गैलीलियो बहुत प्रतिभाशाली था, वो मन लगाकर पढ़ाई करता था। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी और नाड़ी का क्या संबंध है? उत्तर है, घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है।
यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाता है। इसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर में डालिए। प्रश्न नंबर 1, गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाल दिया गया? उत्तर है, गैलीलियो ने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है, गैलीलियो को बचपन की कौन सी घटना याद आई? उत्तर है, गैलीलियो को बचपन में देखी लैंप की हांडी हिलने वाली घटना याद आई। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने से क्या पता चलता है? उत्तर है, घड़ी में पेंडुलम की गति धीमी होने का अर्थ है कि पेंडुलम रुकने वाला है, घड़ी की चाबी खत्म होने जा रही है, उसमें फिर से चाबी भरनी होगी। बच्चों, अब मौखिक प्रश्नोत्तर डालिए और लिखना शुरू करिए। मौखिक प्रश्नोत्तर ऊपर डालिए, नीचे लिखिए प्रश्न, हमारे शरीर में कौन से अंग दो हैं? उत्तर, हमारे शरीर में आँखें, भौहें, कान, नथुने, ओठ, कंधे, हाथ, बाहें, कोहनियाँ, अंगूठे, कलाइयाँ, टांगें, घुटने, टखने, तलवे, एड़ियाँ, हथेलियाँ, गाल और बगलें दो हैं। इसके बाद प्रश्न लिखिए, कविता में भाषाएं और आवाजें कितनी बताई हैं? उत्तर है, कविता में सैकड़ों भाषाएं और लाखों आवाजें बताई गई हैं। इसके बाद प्रश्न है, उठने बैठने का कार्य शरीर के कौन से अंग करते हैं? उत्तर है, पैर, घुटने और टखने शरीर के उठने बैठने का काम करते हैं। इसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर डालिए और लिखिए प्रश्न, भागने का काम किनसे करते हैं? उत्तर है, एड़ियों, तलवों से हम भागने का काम करते हैं। प्रश्न है, मुट्ठी खोलने पर क्या बन जाती है? उत्तर है, मुट्ठी खोलने पर हथेली बन जाती है। प्रश्न है, इस कविता के अंत में किन्हें एक बताया गया है? उत्तर है, कविता के अंत में दिल, जान, आकाश, सूरज, जमी और हिंदुस्तान को एक बताया गया है। बच्चों, अब पेज नंबर 44 टेक्स्ट बुक का खोल लीजिए और ऊपर देखिए का में लिखा है पाठ के आधार पर खाली स्थान भरो। नीचे देखिए 1 नंबर पर, वह आदमी लैंप पोस्ट के पास रुका। तो आपको मैं लेसन पढ़ा चुकी हूँ और आप भी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि वो कहाँ पर रुका था, लैंप पोस्ट के पास रुका था या गिरजाघर के पास रुका था। इधर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है वो आपको लिखना है। तो किसके पास रुका था? लैंप पोस्ट के पास रुका था, इसलिए बीच में क्या लिखा जाएगा? लैंप पोस्ट। नंबर 2 पर देखिए, गैलीलियो का जन्म, बीच में डैश डैश है, नगर में हुआ था। तो आप लेसन पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि फ्रांस में हुआ था या पीसा नगर में हुआ था। तो अगर अब सही क्या है? पीसा, तो आप क्या बीच में भरेंगे? पीसा नगर में हुआ था, गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में हुआ था। 3 नंबर पर देखिए, उसके पिता बहुत गरीब थे। गरीब, अब इधर देखिए क्या लिखा है? गरीब, अमीर। अगर अमीर होते, यानी अमीर का मतलब है कि जो धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, अगर उनके पास धन होता, उनके पास पैसा होता, तो वो उसकी फीस जमा कर पाते, लेकिन फीस न जमा करने के कारण ही उसका नाम काट दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा? उसके पिता बहुत गरीब थे। 4 नंबर पर देखिए, घड़ी रुकने का अर्थ है उसमें फिर से क्या भरना? समय भरना या चाबी भरना? क्या सही होगा? चाबी भरना। तो आप क्या लिखेंगे? चाबी भरना। अब खा नंबर पर देखिए, पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखो। अब यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर, बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर सो रहा था। ठीक क्या होगा? सही क्या होगा? बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठा था। जो सही है वो आपको लिखना है। हांडी फिर से गिरजाघर के ऊपर लटकने लगी। हांडी फिर से लैंप पोस्ट पर लटकने लगी, गिरजाघर के ऊपर नहीं लटकने लगी। कहाँ पर लटकने लगी थी? लैंप पोस्ट पर लटकने लगी थी। इसी तरीके से 1 नंबर वाले में भी है, बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर सो रहा था। वो सो नहीं रहा था, बालक गिरजाघर की सीढ़ियों पर बैठा था। फिर इसके बाद 3 नंबर पर क्या है? पूरे भारत में गैलीलियो को बड़ी ख्याति मिली। तो यहाँ पर सही क्या होगा? गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। अब 2 नंबर पर देखिए लिखा है पढ़ो, समझो और करो। तो यहाँ पर क्या है? कुछ विशेषण दिए गए हैं और वो ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं। तो संज्ञा की
कौन विशेषता बता रहे हैं, कौन शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो आपको सही जगह पर सही भरना है। तो अब यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बर्फ सा ठंडा, रुई सा कोमल, घास सा हरा, कौवे सा काला, गुड़ सा मीठा, गुलाब सा सुंदर, सूरज सा चमकीला, मिर्च सा तीखा। तो यहाँ पर ये सब किसकी विशेषता बताएं? जैसे गुड़ की विशेषता क्या है? वो मीठा होता है। गुलाब कैसा होता है? सुंदर होता है, गुलाब की विशेषता बता रहा है। सूरज कैसा होता है? चमकीला होता है, ये सूरज की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर आपको मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है, तो यहाँ पर ये मिर्च की विशेषता बता रहा है। कौवा कैसा होता है? काला होता है, तो ये कौवे की विशेषता बता रहा है। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है, लिखे गए सभी शब्द विशेषण यानी एडजेक्टिव हैं, ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। अब यहाँ पर संज्ञा लिखी हुई है तो आप इसकी विशेषता बता रहे हैं, अगर सर्वनाम है तो वहाँ पर उसकी विशेषता बताएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब ऊपर देखिए लिखा है भाषा सरिता, 1 नंबर पर है, अंकों को शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 9 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। तो ये देखिए यहाँ पर अंकों को शब्दों में लिखा गया है। इसी तरह 11 को क्या बोलते हैं? 11, तो 11 लिखा हुआ है। 15 को क्या बोलते हैं? 15, तो यहाँ पर शब्दों में 15 लिखा हुआ है। 17 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 17, तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है शब्दों में। 18 को क्या बोलते हैं? 18, तो यहाँ शब्दों में 18 लिखा हुआ है। 19 को क्या बोलते हैं? 19, तो यहाँ शब्दों में 19 लिखा हुआ है। अब 2 नंबर पर देखिए, यहाँ पर क्रिया के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में क्रिया कहते किसे हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे देखना, सूंघना, सुनना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। इसी तरीके से कुछ और क्रियाएं आपको लिखना है, तो नीचे लिखिए, खाना, पीना, सोना, चलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, जाना। जैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो क्रियाओं का ऐसे यूज हो जाता है, जैसे कह सकते हैं यश नहा रहा है या वह नहा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, रोहन सो रहा है, माँ खाना बना रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे भी वाक्यों में प्रयोग इनका कर सकते हैं क्रियाओं का। इसके बाद 3 नंबर पर देखिए लिखा हुआ है वचन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वचन कहते किसे हैं। अब यहाँ पे लिखा है ना वचन बदलो, तो पहले आपको जब ये पता होगा कि वचन किसे कहते हैं तभी तो आप वचन बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर एक वचन है तो आपको बहुवचन में कर देना है, और अगर बहुवचन है तो उसे एक वचन में कर देना है। अब एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर बाह दिया हुआ है, तो बाह क्या है? एक वचन है। और बाहें एक से अधिक है तो बाहें कहा जाएगा, यानी ये बहुवचन है। इसी तरीके से भाषाएं क्या है? बहुवचन, यानी एक से अधिक भाषाएं हैं तो उसके लिए भाषाएं कहा जाएगा, एक से अधिक है अगर। और अगर एक है, एक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा। जैसे भाषा है तो क्या है? एक वचन, भाषाएं हैं तो क्या है? बहुवचन। इसी तरीके से अंगूठे क्या है? बहुवचन। तो अब बहुवचन है तो आपको क्या करना है? एक वचन में बदल देना है। तो अगर एक वचन में बदलने को क्या कहा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? अंगूठा, यानी एक अंगूठा है। अगर एक से अधिक हो गया, मान लीजिए 2 अंगूठे की बात की गई, तो वहाँ पर अंगूठे हो जाएगा, वहाँ पर अंगूठा नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से चिड़िया, एक चिड़िया है यानी एक वचन है तो चिड़िया बोला जाएगा। और अगर एक से अधिक चिड़िया हैं तो उन्हें चिड़िया बोला जाएगा, यानी एक से अधिक है यानी बहुवचन में है। इसी तरीके से नथुना एक वचन है और नथुने बहुवचन है। कलाई एक वचन है, कलाइयाँ बहुवचन है। आँखें बहुवचन है और आँख एक वचन है। आवाज़ एक वचन है, आवाज़ें बहुवचन है। कंधे बहुवचन है और कंधा एक वचन है। तो यहाँ ऊपर देखिए 3 नंबर पे लिखा हुआ है ना,
वचन बदलो, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, अगर एक वचन है तो उसे बहुवचन में कर देना है, अगर बहुवचन है तो उसे एक वचन में कर देना है। इसी तरीके से अब देखिए, एक वचन किसको कहते हैं, मैंने एक बार आपको बताया है, दोबारा सुन लीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी आदि के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब जैसे पुस्तक, बच्चा आदि ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें, बच्चा है तो क्या हो जाएगा, बच्चे, वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बच्चों अब देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो जैसे शब्द है शाम, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सुबह। बाहर का क्या होगा, अंदर। आना का विलोम शब्द क्या होगा, जाना। नीचे का विलोम शब्द क्या होगा, ऊपर। बड़ा का क्या होगा, छोटा। गरीबी का विलोम शब्द क्या होगा, अमीरी। कम का विलोम शब्द क्या होगा, ज्यादा। आगे का विलोम शब्द क्या होगा, पीछे। बच्चों पार्ट 5 जलती हांडी का क्लास टेस्ट आपका 37/2020 को है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।